लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज संगम नगरी प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने से उन्हें राजनीतिक तौर पर नुकसान होता है तब भी वो इस मुद्दे को उठाने में कतई पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो कि अभी राहुल गांधी को सुनकर निकले हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू मौर्य। बताइए, राहुल गांधी का भाषण में कौन सी ऐसी बात रही जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? आज जो राहुल जी ने बोला, सबसे पहले बात तो आपको धन्यवाद देते हो आपके चैनल को, और बड़े खुशी की बात है कि राहुल जी ने शुरुआत यहाँ से की है। और जो उनकी सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि 10 सिलेंडर है और उसमें से एक सिलेंडर अगर काम करेगा तो देश नहीं चलेगा। उसके लिए 10 के 10 सिलेंडर चलने चाहिए, मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी। तो इन्होंने कहा कि मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाए लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इस देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, 90% समाज के लोग हैं, उनको अधिकार देंगे ताकि देश खूबसूरती से चले। तो 90% लोगों की आवाज़ उठाने की बात उन्होंने कही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजुम नाज है, मैं प्रयागराज से हूँ। जी बताइए, राहुल गांधी की कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? उनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि जो ये नारी जो इन्होंने जो बात की संविधान की रक्षा के लिए जो बात की, बहुत ही अच्छी बात लगी। और जनगणना के लिए, जनगणना जब होगा तभी सब कुछ साफ होगा, क्लियर होगा, तभी एक्सरे रिपोर्ट आएगी कि जनगणना में कितना हमारा OBC SC कितने हम लोग कितने वर्ग हैं। ये उन्होंने बात बहुत अच्छी की। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे इससे पॉलिटिक्स नुकसान भी होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई पर हम आगे चलते रहेंगे, कार्य हम करते रहेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? रघुनाथ द्विवेदी मेरा नाम है। ये बताइए कि राहुल गांधी की बातों ने कितना प्रभावित किया आपको? देखिए, प्रभावित तो बहुत किया। उन्होंने जो जाति जनगणना की बात कही है, ये वाली बात सही है। उसमें जनरल, OBC, SC और माइनॉरिटी सारे लोग खुल के आ जाएंगे। जहां आरक्षण की बात होती थी तो कम से कम जाति जनगणना जब हो जाएगी उससे आरक्षण का जो मुद्दा है वो भी ढीला पड़ जाए। ऐसी बात नहीं है, राहुल गांधी ने आज बोला भी कि उससे मेरा नुकसान होगा। लेकिन जो जनरल कास्ट का आदमी है वो भी सोचता है कि जाति जनगणना हो जाएगी, उससे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे मुराई हो, सबका फायदा होगा। ये बताइए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खासे हमलावर रहे, जो है लगता है कि पॉलिटिकली उनको फायदा मिलेगा इसका? पॉलिटिकली तो व्यू से वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया में भारतवासी के उससे ये कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं काम करके याद अपने आप को नहीं दिलाना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ और अपने काम से लोगों के बीच याद रहना चाहता हूँ। उन्होंने 90% भागीदारी की बात की है कि मैं 90% आरक्षण की बात कर रहा हूँ कि 90% लोगों की अगर जनगणना हुई, 90%। ये बताइए, राहुल गांधी को इसका चुनावी फायदा मिलेगा, राजनीति में फायदा मिलेगा? देखिए, उन्होंने जो बात कही अपनी दादी जी का, तो जो उन्होंने उदाहरण दिया अभी कि जब उन्होंने अपनी दादी से सवाल किया था कि जो है आपको आने वाले वक्त में लोग कैसे याद करेंगे और क्यों याद करेंगे, तो उन्होंने वो जवाब अपने आप दिया कि जो है मैं किसी को याद करने। कौन सी बात है राहुल गांधी की जिसने आपको प्रभावित किया? राहुल गांधी की ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई कि वो सब सर समाज को लेकर चल रहे हैं और गरीबों को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इतने बड़े प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं वो, फिर भी एक मोची को देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। इसलिए हम उनसे बहुत प्रभावित है राहुल गांधी। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व CSA कमरुल हसन सिद्दीकी साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की किस बात ने आपको प्रभावित किया? राहुल गांधी जी ने जो ये बात एक कही कि हम एक तो यहाँ पे कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं, लेकिन उनकी जो भाषा थी वो 90% लोगों को आरक्षण देने के लिए थी। और एक बात जो उन्होंने कही कि इस वक्त अल्पसंख्यक को तो सबसे ज़्यादा जो है परेशान है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो अल्पसंख्यक का हो रहा है। ये राहुल गांधी जी ने बहुत खुल करके बातें की हैं और यहाँ तक कह दिया कि जो दूसरा प्रधानमंत्री, ये रुकने वाला नहीं है, जो दूसरा प्रधानमंत्री है वो लागू करेगा। तो ये बातें कुछ अच्छी की जो सामान्य लोगों के लिए थी। तो और भी लोग हैं, कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सनी गौतम है। बताइए, किस बात ने प्रभावित किया? प्रभावित तो नहीं किया, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ गए हैं राहुल गांधी जी। वो जाति की बात करते हैं, पिछड़ी जाति दलित की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जातियों की काम के बदले जातियों की बात कर दी, मोची, धोबी, बढ़ई की बात कर दी, जबकि जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। और एक सवाल उनसे ये है कि जब 21 अगस्त को दलितों ने क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के खिलाफ जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो इनका
ये कहाँ थे, इनके लोग आपका कहाँ क्या थे? नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। जी बताइए। राहुल गांधी का व्याख्यान बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को टच किया कि सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के सवाल पर बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डेमोक्रेसी का सवाल, उसके साथ साथ ये जो एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, आप लोगों को उम्मीद थी कि रोजगार पे भी बोलेंगे, यूनिवर्सिटी पे बोलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोले। डेफिनेटली हम लोग ये सुनने के लिए आए थे कि राहुल गांधी जी एम्प्लॉयमेंट के सवाल पर बोलेंगे और बहुत मजबूती के साथ डेमोक्रेसी के सवाल पर बोलेंगे, खास करके कैंपस की डेमोक्रेसी के सवाल पर, जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में तानाशाही लागू है। और नहीं बोले और लोग हैं जल्दी। क्या नाम है आपका? जी रिजवाना बेगम क्या नाम है, कहना है? समाज सेविका। हम थोड़े 4 शब्दों में कहना चाहते जल्दी कह हैं दीजिए। कि जब लोग वोट देते हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश के सम्मान के लिए वोट सिर्फ करना चाहिए, देश के संविधान के लिए। धूप की तपिश में मेहनत करते हैं मजदूरों किसान के लिए, और सच में शक्ति का बिल्कुल। लेकिन अभी बात राहुल गांधी के भाषण, बताइए कौन सी बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? सबसे ज़्यादा उन्होंने जो अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ उठाई है, ये पहली मर्तबा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि डायरेक्ट आपके ऊपर हमला हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात पर ये देश की सरकार को ये सोचना चाहिए कि विपक्ष का एक इतना बड़ा नेता जो डायरेक्ट कह रहा है कि आप अल्पसंख्यकों पर डायरेक्ट हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को 90% लोगों की बात सुननी पड़ेगी, और अगर वो नहीं सुनेंगे तो ये काम किसी दूसरे प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को पर हमलावर रहे और उन्होंने 90% जो वोटर्स हैं, जो तबका है, उसको लुभाने की कोशिश की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।